गुजरात राज्यसभा चुनाव में आखिरकार 10 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नतीजे सामने आए। बीजेपी की तमाम कोशिशों को धराशायी करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल ने जीत दर्ज की है। वहीं बाकी 2 सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जीत मिली। चुनाव में कुल 176 वोट डाले गए थे, जिसमें 2 वोट रद्द होने के बाद 174 की काउंटिंग की गई। भाजपा की ओर से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 46 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। वहीं अहमद पटेल ने 44 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार बलवंत राजपूत को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस इतनी जल्दी घुटने टेकने वाली नहीं है। जीत के बाद अहमद पटेल ने ट्वीट किया और लिखा कि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये राज्यसभा चुनाव में गलत तरीके से उपयोग में लाई गई मनी पावर की हार है। अहमद पटेल की जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि मंगलवार शाम वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर से अपनी पार्टी के 2 बागी विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव जी पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि दोनों विधायकों ने वोटिंग के दौरान अपने बैलेट अमित शाह को दिखाए, जो नियम के खिलाफ है। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को बैलेट पेपर दिखाने की अनुमति नहीं है। चुनाव तो गुजरात में हो रहे थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव का रण दिल्ली में चल रहा था। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और पी चिदम्बरम ने चुनाव आयोग जाकर मामले की शिकायत की। साथ ही उन्होंने अपनी दलील पेश करते हुए 2 विधायकों के वोट रद्द करने की अपील की। भाजपा की ओर से रविशंकर प्रसाद और तमाम दिग्गज नेता चुनाव आयोग पहुंचे और कहा कि कांग्रेस को हार का पता चल गया है, इसलिए कांग्रेस हताश होकर ऐसे आरोप लगा रही है। कांग्रेस के इस प्रयास को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने 6 केंद्रीय मंत्रियों का डेलीगेशन चुनाव आयोग भेजा। चुनाव आयोग में घंटों तक चली सियासत के बाद आखिरकार रात करीब 12 बजे आयोग ने कांग्रेस के दोनों बागी विधायकों के वोट रद्द करने का आदेश दिया। इस आदेश के साथ ही आयोग ने वोटों की काउंटिंग के भी निर्देश दे दिए और इसी के बाद नतीजे घोषित किए गए। 3 राज्यसभा सीटों में से 2 पर भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जीत हुई, लेकिन इन दोनों की जीत की खुशी तीसरी सीट पर हुई हार के आगे फीकी पड़ गई। आखिरकार अहमद पटेल ने बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति को फेल कर दिया। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।